हेलो स्टूडेंट्स, आज से आप सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके अपने चैनल ई-ट्यूटर रवि सर पे अवेलेबल होगा। वो भी चैप्टर वाइज अवेलेबल होगा। ये सभी महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ये सभी महत्वपूर्ण संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिन्हें नवंबर 2020 में एनसीवीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये मोर देन प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि 80 to 90% चांस है कि ये जो मैं क्वेश्चंस आप लोग करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इसी में से होंगे। और ये कलेक्शन है, ये सभी प्रश्न के कलेक्शन को तैयार करने में काफ़ी समय लगा है। और ये जो पैटर्न होगा ये सभी नीमी पैटर्न जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये सभी नीमी पैटर्न्स पे आधारित सारे हमारे प्रश्न जो भी हम कर रहे हैं ये सभी नीमी पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोगों का बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर फर्स्ट ईयर वालों के लिए आप वीडियो अपलोड कीजिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कीजिए। तो ये वैसे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वालों स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपका ये अपना चैनल है, आप सभी स्टूडेंट्स के कहने पे मैं इस चैनल को क्रिएट किया हूँ और इस पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ई-ट्यूटर रवि सर को। और जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो सभी आपको जो है बेल आइकन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे हम जो क्वेश्चंस करते हैं इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर है हमारा ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जिसे इंग्लिश में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कहते हैं। आप लोगों में बार बार क्लास में भी आप लोगों को मैं कई बार नोटिस कर चुका हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स है इनको इंग्लिश पे पकड़ बनाना पड़ेगा। और इंग्लिश इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, ये अप्रेंटिस करेंगे या किसी भी इंडस्ट्रियल जॉब करेंगे तो यहाँ पे इनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं, फ्लुएंट नहीं, हल्का बोलना आना चाहिए इनको और पढ़ना भी आना चाहिए। इसलिए आपको इंग्लिश पे जो है थोड़ा सा फोकस कीजिए, वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए, तैयार कीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो विद्युत नाम दिया गया था ये हमारा थेल्स ने दिया था। थेल्स कब दिया था? थेल्स 2500 वर्ष पूर्व। ये एक यूनानी वैज्ञानिक है, यूनान के वैज्ञानिक है ये थेल्स, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को विद्युत नाम दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप, विद्युत झटका यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव कितने वोल्ट से ऊपर महसूस होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 220 वोल्ट, 90 वोल्ट, 110 वोल्ट, 440 वोल्ट। तो इसमें जो है 90 वोल्ट्स के अगर एबव जाता है, आपके बॉडी में इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है तो आपको विद्युत का झटका महसूस होगा कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, विद्युत क्षेत्र एक डैश क्षेत्र है, यानी क्रियाशील क्षेत्र है, दुर्घटना वाला क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है या सभी इनमें से? तो अगर देखा जाए तो विद्युत जो है एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। ये संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव है ये, इट्स वेरी सेंसिटिव। क्या होता है कि आपको अगर आपके सामने से कोई भी अगर बिजली का तार अगर जा रहा है तो आप देख के ही समझ लेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही आपको डर लग जाएगा कि ये इसमें जो है बहुत ही सेंसिटिव, इसके पास जाएंगे तो हमें शॉक लग सकता है। ओके, इसलिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसमें दुर्घटना हमेशा बना रहता है। संभल कर काम करना चाहिए लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के? सुरक्षा संकेत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ओके, इसमें है निषेधात्मक है, सकारात्मक है, सूचनात्मक है, मतलब 4 टाइप्स है इनके। तो आगे हम कराएंगे, आपको देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट कौन सी श्रेणी की अग्नि में आता है? यानी कि कौन सी श्रेणी का मीनिंग यहाँ पे क्लास है। आपको मैं बार बार कर रहा हूँ कि वर्ड्स पे आपको जो फोकस करना है, क्योंकि आपको धीरे धीरे वर्ड्स का पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। तो ये क्लास, कौन सी श्रेणी, श्रेणी मतलब हो गया क्लास, कौन सी श्रेणी की आग में आता है, कौन सी क्लास फायर में आता है ये। तो ये आपका लकड़ी कागज जो है क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, ये हमारा आ जाता है क्लास ए में। ओके, आगे चलेंगे हम। CCl4, ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में आया था। CCl4 का पूरा नाम क्या है? CCl4
इसमें CCl4 का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा आपको, कार्बन टेट्रा लिथियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कैल्शियम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका CCl4 अच्छे से याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, यानी कि ये प्रकृति वाला नहीं है, ये कृत्रिम है, खुद से मतलब क्रिएट किया हुआ है। कृत्रिम श्वास क्रिया की सबसे आसान विधि क्या है? सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना। ये सभी जो है श्वास क्रिया जो है, जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, तो ये सभी मेथड्स अपनाए जाते हैं। जिसमें आर्टिफिशियल पूछा गया कि आर्टिफिशियल श्वास क्रिया, बहुत ध्यान देकर आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है एग्जामिनेशन में। आर्टिफिशियल श्वास क्रिया की सबसे आसान विधि कौन है? तो मुंह से मुंह में श्वास देना। क्वेश्चन नंबर 7, मुंह से मुंह में श्वास देना। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इससे पहले हम ये आप लोगों को बता देते हैं कि आपको धीरे धीरे सारा कुछ जो है, या आप क्वेश्चंस का नोट्स भी आप बनाते चलेंगे बीच बीच में क्वेश्चन को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह की गति कितनी होती है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होती है, उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे चलिए। लाल रंग की क्रॉस पट्टी तथा लाल रंग की बॉर्डर किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंडस्ट्री कभी गया होंगे या इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो उन्हें भली भांति पता होगा कि लाल रंग, पीला रंग, ये सब क्या होता है, इनकी क्रॉस पट्टी कहाँ पे दी जाती है, बॉर्डर क्यों बनाया जाता है ऐसे कलर में, तो ये आप लोगों को पता होगा। तो लाल रंग की क्रॉस पट्टी तथा लाल रंग की बॉर्डर किस प्रकार सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 में इनका जो है ये निषेधात्मक है, ये ओके, निषेधात्मक सुरक्षा संकेत में आता है। निषेध देता है, लाल रंग देता है, डेंजर में लाल रंग देता है, निषेध है यानी कि आपको पावर ग्रिड में जाएंगे कभी आप, तो वहां पे देता है कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, प्रोहिबिटेड एरिया है ये, मतलब प्रवेश निषेध क्षेत्र है ये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखें। मानव शरीर का प्रतिरोध कितनी ओम के बीच होता है? तो इसमें साफ साफ ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन है, विद्युतकार है, तो आप तो ये जानेंगे ही ना। 100 से 500 किलो ओम तक होती है। ओके, आगे चलिए। वार्निंग सिंबल, वार्निंग का मतलब समझते हैं ना, चेतावनी, वार्निंग सिंबल, और सिंबल का मतलब क्या होता है? संकेत। ये क्या हो गया? चेतावनी संकेत हो गया। ये चेतावनी संकेत का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? वृत्ताकार है, वर्गाकार है, और क्या है? ये आयताकार और त्रिभुजाकार, तो ये होता है त्रिभुजाकार। ओके, वार्निंग सिंबल कहीं भी आप देखिए ये त्रिभुजाकार हुआ। कभी कभी तो आपको ट्रैक्टर पर भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे, यार ट्रैक्टर पे ही क्या, वो आप मोटरसाइकिल गाड़ी पे कहीं पे भी आपको मतलब ऐसा दिखाई दे आपको किसी जगह पे वार्निंग दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। वो जब भी होगा तो ट्रायंगुलर में ही होगा, त्रिभुजाकार ही होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे चित्र में किस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा संकेत दर्शाया गया? चित्र है, ये क्या किया गया है कि ये आपको अच्छे से दिखाएगा। ये मैं इसलिए पहले ही इसको पेन से ही बना दिया हूँ, ब्लू कर दिया हूँ। ये जो बनाया गया, ये हेलमेट पहने हुए कोई इंसान है, ये हेलमेट पहने हुए ये। ओके, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, अगर पोस्टर पे लगाओ ना, पोस्टर होता है ऐसे करके पोस्टर बनता है कहीं पे, तो ये बैकग्राउंड कलर है, ये ब्लू होगा और हेलमेट व्हाइट होगा। ओके, तो ये सुरक्षा संकेत में ऐसा बनाया जाता है। तो वियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब ये हेलमेट पहने हुए, इसका मतलब क्या है कि अपने सिर को सुरक्षित बना मतलब कर रहा है कि ताकि अपने हमारे सिर पे कुछ गिर ना जाए इंडस्ट्री में। ओके, तो ये किस मतलब जो है संकेत में आता है, सुरक्षा के किस संकेत में इसे दर्शाया गया है? निषेधात्मक, सकारात्मक, सूचनात्मक और सचेतन। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? सकारात्मक। ओके, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दिया हुआ कि पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए, तो इसमें साफ साफ पेट्रोल की आग तो पानी की बाल्टी से, रेत की बाल्टी से बुझेगी नहीं, शुष्क पाउडर से। ये फोम टाइप अग्निशामक आता है, फोम टाइप। आप देखेंगे बोलेरो, स्कॉर्पियो या कोई भी 4 व्हीलर में जो है एक दिया और आता है फोम टाइप। ओके, वो कहीं भी आप मतलब जो उसको जब भी ऐसा कंडीशन है तो आप सिचुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
इसी पे दूसरा क्वेश्चन भी आपको दे दिया गया कि फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? पेट्रोल से लगी आग पर। ISI का पूरा नाम क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ISI का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंटरनेट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में आ जाता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे। हम आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्लास डी से। क्लास बी की आग को बुझाने के लिए कौन से यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का जो वर्ड स्पेलिंग होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, सबको नोट करते चलेंगे आप लोग। ओके, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? CO2 टाइप अग्निशामक यंत्र, CCL4 अग्निशामक यंत्र, और बाकी कौन सा? ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारी ये कहता है कि सी फोम टाइप का इस्तेमाल करते हैं क्लास बी में। BIS का पूरा नाम क्या है? BIS का पूरा नाम क्या है? तो BIS का पूरा नाम जो हमारा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ओके, विद्युत तारों में लगी आग, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है? CO2 टाइप। ओके, CO2 टाइप। PPE का पूरा नाम क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और इस बार तो कोविड है, तो कोविड कोरोना वायरस के कारण जो है आपको ये क्वेश्चन डाल सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसको देखिए, इसको थोड़ा सा केयर कीजिए इन चीजों को। पीपुल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनालिटी एक्सटिंग्विशर, पर्सनल पावर पॉइंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इट्स राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। निम्न में से कौन सा कोड BIS के अनुसार विद्युत वायरिंग इंस्टॉलेशन से संबंधित है? मतलब ये जो कोड दिया गया है आपको, ये सभी कोड हैं। ये कोड क्या करते हैं ना हमारे, कि जो भी वायरिंग इंस्टॉलेशन होते हैं बड़े बड़े मकान में, मॉल्स में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट्स में, वहाँ पे इन सभी चीज़ों का जो है एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के थ्रू इनको मेंटेन किया जाता है, वायरिंग को उसी स्टैंडर्ड पे वायरिंग किया जाता है। तो ये IS 732 है ये। ओके, IS 732 BIS के अनुसार ही हम इसी के अकॉर्डिंग जो है विद्युत वायरिंग का इंस्टॉलेशन हम करते हैं कहीं पे भी। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और ऐसा करें आप सभी लोग क्वेश्चंस को जो है पूरे फुल्ली जो 20 क्वेश्चन 20 to 20 क्वेश्चन 1 to 20 जा करके आप पूरे अच्छे से इनको वॉच करेंगे, देखेंगे और इनका नोट्स भी बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक्स।